दोस्तों आईसीसी बोर्ड मीटिंग कॉल की गई और जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि आज शायद फैसला ना हो पाए और नहीं हुआ, मगर जो एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था वो भी हुआ। और वो ये था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस मीटिंग से चंद घंटे पहले आईसीसी ऑफिशियल्स को बता दिया था कि अगर आपने मीटिंग के अंदर हाइब्रिड मॉडल के ऊपर बातचीत की तो बातचीत का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मामला आज हल नहीं होने वाला। फिर हमें अपनी सरकार के पास जाना पड़ेगा और ये मामला तूल पकड़ता जाएगा। तो हाइब्रिड मॉडल के अलावा कोई बात हो तो वो लाइएगा, अदरवाइज इसके ऊपर बात करने की जरूरत नहीं है। आज जब आईसीसी बोर्ड मीटिंग हुई तो तमाम बोर्ड मेंबर्स जो हैं उसके अंदर परमानेंट और एसोसिएट वो सब शरीक हुए, मीटिंग शुरू हुई और हाइब्रिड मॉडल के ऊपर बात हुई, जिसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपना स्टांस जो पहले रोज से ले रखा है उसी पर खड़ा रहा। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बोला कि भाई हम तो हाइब्रिड मॉडल तो नामंजूर है, हमें इसके ऊपर तो बातचीत का है ही नहीं, हमें हमारी सरकार की तरफ से मना कर दिया गया कि हाइब्रिड मॉडल जो है इसके ऊपर तो मामला होगा ही नहीं, ये तो बात ही नहीं है ना, इसके ऊपर हमारा अभी तक तो स्टांस यही है, इनके सरकार की तरफ से यही है कि अगर हाइब्रिड मॉडल हुआ तो आप पुल आउट कर जाएं, तो इसके ऊपर बातचीत नहीं होगी। और मैं आपको पहले शॉर्टली समराइज बता देता हूं, उसके बाद इस बात को हम खोल के भी बोलेंगे। इस पर आईसीसी ने मीटिंग को जो है वो पोस्टपोन कर दिया टिल टुमारो, और ये कहा है कि कोई रीजनेबल सोल्यूशन के साथ कल मीटिंग कॉल की जाएगी, यानी कोई ऐसा फार्मूला प्लेट में लाया जाएगा जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खा सके, आईसीसी को भी मंजूर हो और ऑफ कोर्स आईसीसी के मुताबिक बीसीसीआई को भी मंजूर हो। अब वो ऐसा कौन सा फार्मूला है जो आईसीसी के पास है कि जिसके ऊपर तीनों पहलवान राजी हो जाएं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, मगर आईसीसी कल लेके आएगा। ऑफ कोर्स इस मीटिंग से बीच में आईसीसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल के साथ लगातार राब्ते में अभी भी है और उनसे बातचीत कर रहा है कि कौन से ऐसे सोल्यूशन के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बनाया जा सके। अभी इस वक्त अगर कोई रूठा हुआ है तो वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है। दरअसल तो बीसीसीआई रूठा हुआ है कि उन्होंने सीधा इनकार किया कि पाकिस्तान नहीं आएंगे। पाकिस्तान की दो ही मांग है कि जो बीसीसीआई ने इनकार किया, आप उनका रिटर्न हमें लेटर ला के दीजिए कि भारतीय सरकार ने यह कहकर अपनी टीम को मना किया है, एक रिटर्न सबूत हमारे पास हो। और जो प्रोफेशनलिज्म होती है कि आप रिटर्न चीज़ देते हैं, उसके मुताबिक आप हमें बताइए कि बीसीसीआई को उनकी सरकार ने क्या कहकर इनकार किया है। क्योंकि कि मीडिया तो कह रहा है ना कि सिक्योरिटी वजूहात हैं, कोई कहता है पॉलिटिकल वजूहात हैं, मगर रिटर्न में कुछ नहीं है। और बीसीसीआई ने आज तक आईसीसी को रिटर्न कुछ नहीं दिया। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सबसे बड़ी मांग भी यही है कि भाई हमें लिखा हुआ दिखाइए सरकार ने कहां मना किया है। ये तो बीसीसीआई कह रहा है ना, वो ऑफ कोर्स बीसीसीआई को सरकार ने मना किया तो कह रहा है, बट पॉइंट इज कि सरकार ने क्या रीजन दी है वो रीजन आप हमें बताइए और रिटर्न में बताइए, ताकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उस केस को फिर आगे प्रोसीड कर सके। ये पाकिस्तान का मौकफ है। मगर आज मीटिंग के अंदर हाइब्रिड मॉडल के ऊपर मामला हुआ तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मीटिंग से एक तरह से पुल आउट किया। उन्होंने बोला कि इस चीज के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कभी भी राजी नहीं होगा। और मैंने पहले एक व्लॉग किया था, मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान मेंटली तौर पर तैयार है कि उनको अगर फॉरफिट करना पड़ा इंडिया वाला मैच वो करने को तैयार है। अगर आईसीसी ने बहुत दम दिखाने की कोशिश की कि हम इवेंट को उठा लेंगे या हाइब्रिड पे ही कराएंगे, पाकिस्तान पुल आउट कर सकता है। पाकिस्तान इवेंट को बाइकआउट करने तक राजी हो चुका हुआ है। यानी पाकिस्तान के सामने एक ही सोल्यूशन है कि इस बार अपनी बात मनवानी है, क्योंकि 2031 तक पाकिस्तान के पास कोई इवेंट नहीं है। और ये हमेशा मजाक पाकिस्तान के साथ हुआ। चैंपियंस ट्रॉफी 2008 हुई, पाकिस्तान के अंदर होनी थी, नहीं हुई, साउथ अफ्रीका में हुई। फिर एशिया कप पाकिस्तान के अंदर होना था, नहीं हुआ, श्रीलंका और पाकिस्तान के अंदर हाइब्रिड मॉडल के हुआ। अब चैंपियंस ट्रॉफी आई है, इस बार पाकिस्तान अपने हक के लिए खड़ा ना हुआ, जो कि आज तक पाकिस्तान खड़ा है। और मुझे ज्यादातर पे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो बातें की उसके ऊपर वजन रखा। और आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी के तराजू में बताया कि पाकिस्तान का पलड़ा भी हल्का नहीं है, वो भी भारी है। पाकिस्तान ने आज उस तराजू में अपना वजन रखा है। ये सबसे अच्छी खुशी की बात है कि पाकिस्तान ने बताया कि भाई ऐसा थोड़ी है, हम भी वजूद रखते हैं, जिंदों में नाम है हमारा भी, ऐसा थोड़ी है, हम भी अपना आप दिखाएंगे आपको। तो ये पाकिस्तान ने कर दिखाया। आज की हद तक पाकिस्तान ने कर दिखाया। कल अपना केस कैसे लड़ता है वो कल की बात है। आज मीटिंग का आपको इंडियन मीडिया जो मर्जी कह रहा हो, पाकिस्तानी मीडिया जो मर्जी कह रहा हो, ये बात सच है कि पाकिस्तान आज की मीटिंग का पोस्टपोन होना भी पाकिस्तान की इसलिए जीत है कि बीसीसीआई आईसीसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को गिरा नहीं पाया है अपनी बात के ऊपर। और पाकिस्तान अपने स्टांस पर खड़ा है, इसलिए आईसीसी ने बैकफुट पे हुआ है और उन्होंने बोला कि ठीक है हम कल किसी और सोल्यूशन के साथ आएंगे और बताएंगे कि इसका सोल्यूशन और क्या निकल सकता है। क्योंकि पाकिस्तान नहीं माना है इसलिए मीटिंग पोस्टपोन हुई है। यह बात माननी चाहिए, ये बात सबको माननी चाहिए, भले वो भारतीय मीडिया है। आज उनको इतराफ़ करना पड़ेगा कि टेबल के ऊपर वर्चुअल जो मीटिंग हुई है उसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपना वजन दिखाया है, अपना आप दिखाया है और काफ़ी हद तक जीत ली है। ये समझ रहे थे सब इंडियन मीडिया कि मीटिंग होगी, पाकिस्तान को मना लिया जाएगा, हाइब्रिड होगा। मैं भी ज़्यादा तौर पर ये समझ रहा था कि पाकिस्तान के पास स्वाई एक ये चाल के कि ठीक है अगर हम हाइब्रिड मॉडल पे आते हैं
तो फिर हम भारत भी मैच नहीं खेलने जाएंगे, तो हम फिर श्रीलंका या कहीं और खेलेंगे, हम भी हाइब्रिड मॉडल के ऊपर खेलेंगे, हम भी इंडिया नहीं जाएंगे। मुझे ज़ाती तौर पर ये लग रहा था, खबरें भी ये थी, बट पाकिस्तान अपनी बात पर खड़ा हुआ। उन्होंने बोला कि नहीं, हाइब्रिड मॉडल के ऊपर बात नहीं होगी, हम अपने स्टांस पर कायम हैं और रीजनेबल सोल्यूशन दीजिए। तो ये एक मामला है। अब कल इसके ऊपर क्या बातचीत होती है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी सरकार के साथ भी राब्ते में है, क्रिकेट बोर्ड, और आईसीसी के साथ भी राब्ते में है। आईसीसी जो भी कल नया सोल्यूशन लेके आता है, वो ऑफ कोर्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ पहले भी उसमें नेगोशिएशन में होगा कि ये वाली बात आपको कैसी रहेगी या इस मामले पे कैसा होगा, फिर पाकिस्तान उसके मुताबिक अपना लाएअमल बनाएगा। आज मीटिंग के लिए पाकिस्तान ज़हनी तौर पर तैयार था कि उन्हें अगर बाइकआउट करना पड़ा चैंपियंस ट्रॉफी का, वो तैयार हैं, उन्हें फॉरफिट करना पड़ा वो तैयार हैं, क्योंकि सरकार ने कहा है कि इस मामले के ऊपर पूरी सरकार बोर्ड के साथ खड़ी है, जो फैसला आपने लेना लें, मगर हाइब्रिड मॉडल वाला मामला हमारे सामने मत लेके आइएगा। ये सरकार ने पीसीबी को बोल रखा हुआ है। पॉइंट इज के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक ऐसी जगह पे खड़ा है जहां पर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है, और वो आईसीसी को बंद गली में ला खड़ा कर रहा है। अब आईसीसी को या तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात माननी पड़ेगी या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अलावा जाना पड़ेगा, जो आज तक स्टांस है। कल क्या होता है नो वन नोस, मगर आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने जगह पर खड़ा हुआ। हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को शाबाश देते हैं कि इन्होंने अपना वजन दिखाया। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि अपना वजन दिखाया, जो हम पहले से कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपना वजन दिखाना होगा। अब ये खबरें हैं सब सोर्सेज कोटेड, अब रियलिटी में जो चीज़ें आएंगी वो ऑफकोर्स जब मीटिंग होगी उसके बाद जो कंक्लूजन आएगा, जो रिजल्ट आएगा, उसके ऊपर बात जरूर की जाएगी। और पाकिस्तान ने, जो मुझे मालूम है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यहाँ तक की एग्जांपल भी आईसीसी को दे रखी है कि 2009 वर्ल्ड कप में जब जिम्बाब्वे खिलाड़ियों को ब्रिटिश ने वेलकम नहीं किया था, तो उनकी जगह पर नीदरलैंड टीम को एड ऑन कर लिया गया था। तो अब अगर भारत नहीं आता, मैं ज़ातों पे समझता हूँ कि ये शायद एक्सक्यूज या एग्जाम्पल भारत के ऊपर अप्लाई नहीं होती। देखिए, मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं न्यूट्रल बात करूँगा, मैं ये मानता हूँ इस चीज़ को कि भारत के ऊपर अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि आईसीसी में इतनी हिम्मत नहीं है वो ये कहे कि ठीक है भाई भारत नहीं है तो फिर हम श्रीलंका को ऐड ऑन कर लेते हैं, तो चलो जी चैंपियंस ट्रॉफी करा लें, ऐसा नहीं है। और ना ही आईसीसी में इतनी हिम्मत है कि वो पाकिस्तान के बगैर भी चैंपियंस ट्रॉफी कराए। इसलिए दोनों पलड़े में वजन है, इसलिए आईसीसी घबराया हुआ है। और दूसरी एक बात जो बहुत कम लोग नोट कर रहे हैं कि जय शाह साहब, जिन्होंने 1 दिसंबर से गद्दी संभालनी थी आईसीसी सरबराही की, वो 5 को संभाल रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये मामला पहले निबट जाए। फर्स्ट डे इन ऑफिस और पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी से आउट करना या पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी को आउट करना, ये फैसला का बोझ जय शाह साहब अपने कंधे पर नहीं लेना चाह रहे हैं, जो कि मुझे लगता है कि उनकी अपनी तरह स्ट्रेटजी बहुत बेहतर है कि भाई वो इंडियन है, अगर वो पहले दिन उनके ऑफिस में होते, उन्हीं के होते ये फैसला हो जाएगा तो मामला तो फिर बड़ा मतलब खराब होगा ना उस तरह से। और मुझे ये लगता है कि अगर जय शाह साहब किसी तरह से अपनी सरकार को मनाएं और टीम को पाकिस्तान भेजेंगे तो उनका कद बहुत ऊंचा होगा। पाकिस्तानी तारीफ करेंगे कि आईसीसी की गद्दी संभालते हुए जय शाह साहब ने बड़ा काम किया है। और आप देखिए आइंदा 3-4 वर्षों में क्रिकेट कहाँ जाती है, जो मैं खुद मानता हूँ कि जय शाह साहब लेके जा सकते हैं। वो एक विजन तो है ना, बीसीसीआई को उठा के रखा, इतना मार्केटिंग का पैसा वो बंदा लेके आया बीसीसीआई के अंदर, आईसीसी के अंदर मजीद वो पैसा ला सकता है। ये सब तरह से ठीक है, मगर शिकायत सिर्फ एक है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लेकर आईसीसी के सरबराह बनने पर वो क्या सोचते हैं। इससे पहले मोहसिन नकवी साहब ने भी एक बात की थी, उन्होंने बोला था कि जब वो आईसीसी के सरबराह होंगे तो वो आईसीसी के सरबराह हैं, वो बीसीसीआई बन के नहीं सोच सकते या भारतीय बन के नहीं सोच सकते, उनको वर्ल्ड क्रिकेट को देखना है और उस तरह से ही वो काम करेंगे। इस चीज़ की उम्मीद जाहिर की थी मोहसिन रजा नकवी साहब ने। तो दोस्तों, अब मामला एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के मरहले में दाखिल हो चुका हुआ है। पाकिस्तान ने अपना वजन दिखाया है और अपने पांव पर आज तक खड़ा है। कल क्या होता है, आईसीसी क्या फार्मूला लेके आएगी, उसके ऊपर ज़रूर बातचीत होगी, मगर आज के दिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नाम। अब अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।